श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब भगवान दक्ष प्रजापति को ऑर्डर दे करके चले गए, अंतर्धान हो गए, दक्ष प्रजापति ने शास्त्र विधान से अक्षिनी से विवाह किया और भगवान की माया से प्रभावित होकर के अक्षिनी से समागम किया। मंत्र द्वारा, मंत्र के साथ समागम करना चाहिए, लेकिन हर कोई को मंत्र नहीं मालूम, मंत्र बोलने के लिए समय नहीं उनके पास, ऐसा भी हो सकता है। और कलयुग भी आ गया, मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, सब कोई को मंत्र मालूम नहीं है। तो मंत्र द्वारा उस दक्ष ने समागम किया अक्षिनी के साथ, तो उससे 10,000 बेटे पैदा हुए एक साथ, एक बार में 10,000 बेटे। भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, जिसके द्वारा ज्ञानी अज्ञानी, मूर्ख पंडित, छोटे बड़े, देवता दानव, मनुष्य पशु पक्षी सभी माया के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। भगवान ने माया की सृष्टि की और भेजा इस दुनिया में, सबको प्रभावित करके दुख सुख का अनुभव कराते हुए, क्लेश समस्या, जन्म मरण, बंधन मोक्ष सबका अनुभव कराते हुए सबको बस में रखो, ऐसा कह करके माया को इस संसार में भेजा। मनुष्य माया से प्रभावित होकर के ही शादी करता है, नहीं तो शादी नहीं करेगा वो। माया से प्रभावित वशीभूत हो जाने के कारण शादी करता है, शादी करके माया के प्रभाव से ही बच्चे बनाता है, और माया से प्रभावित होकर के ही सोचता है ये मेरे बच्चे, मेरा कर्म पालन करना। माया के प्रभाव वशीभूत होने के कारण ही दिन भर रात भर काम करता है, लाता है पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए। माया के प्रभाव से ही कोई त्यागी बनता है, माया के प्रभाव से ही कोई बंधन में पड़ा रहता है, किसी को मोक्ष मिल जाता है। माया किसको कहते हैं? मां त्रिगुण, मां प्रभावित हुई माया, मोहित करने वाली, उसको माया कहते हैं। तो कोई पूछे, अरे माया ऐसी 3 गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित कर देती है, तो माया से मोक्ष कैसे मिलेगा? ना, हाँ माया से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि जब कोई दिल से भगत बन जाएगा भगवान का, तो माया उसे छूट के भागती है। माया एक होती है कान खजूरा कातर, जिसके 1000 पैर होते हैं, आपने देखा होगा, काला मुंह, लाल सी होती है, वो ऐसे चलती है, भाग के जोर से जल्दी चलती है, 1000 पैर होते हैं, वो माया है। माया का स्वरूप पकड़ती है, वो जकड़ती है मनुष्य को, आग लगाने से भी नहीं जाती है। काट देते हैं, 10 भाग भी कर दो उसके निकलेगी नहीं, वो पकड़ लिया तो। उसको मीठा खिलाओ, कुछ भी कर दो वो नहीं जाएगी, वो पकड़ लिया है तो नहीं निकलेगी। वो कैसे निकलेगी? नमक डालने से। नमक डाल दो, वो भाग जाएगी छूट के। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो दिल से भगत बन गया है, उसको माया नहीं पकड़ती, वो तो नमक खिला देता है उसको। माया उससे डर के भागती, जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं। रुदंती पातकः सर्वे निशसन्ति मुहुर्मुहु, हा हा कृत्वा पलायन्ते जगन्नाथान्न भक्षणात्। हम लोग प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं खाने से पहले, इसका मतलब क्या है? जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, माया पाप बोलते भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ठीक है भाग रहे हैं, अब नहीं रहेंगे, रहेंगे आपके अंदर, भाग रहे हो प्रसाद अख्यनाथ।
जगन्नाथ किसको कहते हैं? कृष्ण कन्हैया को। वो जगत के नाथ कृष्ण कन्हैया है। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनकी बहन, उनका नाम जगन्नाथ रख दिया है इन लोगों ने। है जगन्नाथ कृष्ण कन्हैया जगत के नाथ। माया तो बहुत चित्ताकर्षक है, तरह तरह का स्वरूप बनाती है, चित्र विचित्र तरीके से रहती, तरह तरह के आइटम बनाती है, दुनिया में मन को मोह लेती है, जिससे उसी में पड़ जाती है जनता, भगवान को भूल जाती है। ये है माया। जब भगवान ने माया को इस सृष्टि में भेजा और कहा कि सबको प्रभावित करो केवल मेरे भगत को छोड़ के। कौन सा भगत? असली भगत, नकली नहीं, दिखावे को नहीं। आजकल तो साधु बन जाते हैं, घर से संबंध रखते हैं, गड़बड़ है वो। भगवान नहीं सहन करते ऐसे को। देखा, गंभीर बनो नहीं तो मत बनो। भगत बने तो गंभीर बनो, नहीं तो मत बनो। क्योंकि गंभीर भगत नहीं बने भक्त बनने के बाद तो तुमको डबल दंड मिलता है। संसार में रह करके तो सिंगल दंड मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता वहां। यहां तो मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष ले लो। तो गंभीर बनो, वहां छोड़ के आए हो तो। ऐसा मतलब जब भगवान ने माया को इस दुनिया में भेजा, उन्होंने उनको एक आदेश दिया, मेरे असली भगत को छोड़ करके सबको प्रभावित करो। जब माया इस दुनिया में आई तब से अब तक एक सेकंड भी नहीं बैठी, 24 घंटे ड्यूटी पर है वो बूढ़ी भी नहीं हुई, हर समय जवान रहती है। कभी बीमार नहीं हुई, कभी छुट्टी नहीं ली अपनी सेवा से। अपनी सेवा से माया ने कभी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी नागा नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए उसको, माया यहाँ दुनिया में है। जब से सृष्टि हुई माया को भेजा, तब से सृष्टि है ये, तब से ही माया है इस दुनिया में। उसने एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली तब से। सबके मन को मोहित करके रखती है, इसलिए लोग भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। माया फंसा के रखती है। क्यों? कारण ये है कि हम तो वैकुंठ में थे, तो भगवान से थोड़ा विरोध कर लिया, तो कर लिया। भगवान ने सोचा अरे तेरे इनको तो फिर माया में भेजते हैं, इसलिए माया में भेजा। इसलिए माया प्रभावित करके रखती है इनको, भगवान को भूल जाते हैं ये लोग और नरक में जाते हैं। जो माया में फंसा रहता है वो नरक जाना उसका आवश्यक है, वो कोई नहीं फेल कर सकता उसको। भगवान को याद करने का प्रयत्न करो, भगवान की सेवा में लगो। माया सताए तो भी भगवान की सेवा में आ गए, दुख में सुख में, तो सेवा में ही रहो। सेवा छोड़ के माया में दोबारा मत जाओ। माया से आ गए हो निकल के तो दोबारा मत जाओ। जैसे कोई कातर है ना, वो पकड़ लिया, नमक डाल दिया, छुड़ा दिया उसको, कान खजूरा, 1000 पैर होते हैं ना उसके, फिर दोबारा जाते हैं, इस हाथ में लग गए, इस पैर में लग गए, तो भैया इस पैर में लग जा, आ जा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में आ गए, माया को छुड़ा के फेंक दिया, तो फिर नहीं कहते भैया दोबारा आ जाओ, हमको पकड़ लो। नो, ठगनी माया भगत को नहीं पकड़ती, क्योंकि वो भगवान का आदेश है। भगत किसको कहते हैं? जो गंभीरता से दिल से भगवान के पास आ गया है, वो दिखावा नहीं करता, वो गुरु की बात पर चलता है। आजकल तो शिष्य बन जाते हैं, गुरु को सताते, परेशान करके रखते हैं। हमारे ज़माने में भी नहीं होता था, उसके पहले तो बात छोड़ो, गुरु जी को परेशान करे, बाप रे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भगत ऐसा जो शुद्ध भगत होता है, दिल से आ गया है, वो भगवान की छत्र छाया में रहता है, माया की छत्र छाया में नहीं रहता। इसलिए माया भगवान के भगत को नहीं सताती है। भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा तो माया का उपयोग किया उन्होंने। तो यहां प्रश्न उठता है, अरे किसी का उपयोग करो तो मतलब हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसकी सहायता ली।
तभी तो हमने सहायता ली, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते। ऐसे 10 मन का बोरी है, 2 मन का 1 कुंटल का बोरी है, उसको उठाना, भैया आना रे थोड़ा सहायता करना। तुम सहायता ले रहे हैं क्योंकि हमारी शक्ति पूरी नहीं है 100 किलो का उठा लें। तो यदि भगवान ने माया की सहायता ली इस सृष्टि को रचने के लिए, तो माया, भगवान तो परम स्वतंत्र नहीं है। शास्त्र कहता भगवान परम स्वतंत्र हैं। ईश्वर परमा कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, सबसे बड़े ईश्वर हैं वो। तो माया की सहायता क्यों ली, प्रश्न उठ गया यहाँ। तो उत्तर में ऐसा है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं, माया का उपयोग करने के बाद भी परम स्वतंत्र है। क्यों, कैसे न, उदाहरण, हम एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं अपने मित्र को कहीं, तो हम हाथ का उपयोग करते हैं। हाथ का उपयोग करके चिट्ठी लिखी हमने। हाथ नहीं कहता ये मेरी चिट्ठी है, मैं कहता हूं ये मेरी चिट्ठी है, मैं कहता हूं मेरा हाथ है ये, तो हो गया ना मेरी चिट्ठी। जब मेरे मित्र को मिली चिट्ठी, तो मित्र नहीं सोचता है कि इस हाथ द्वारा लिखा गया है, ये हाथ की चिट्ठी है। वो कहता है मेरे दोस्त ने चिट्ठी भेजी है, मुझे बुलाया है उनकी शादी में, कुछ भी सही, किस बुलाया है या कुछ भी हो गया, मेरे मित्र ने मुझे चिट्ठी भेजी है। ऐसे ही भगवान इस माया का उपयोग करते हैं, लेकिन माया नहीं कहती कि मेरी सृष्टि है। माया कहती है कि भगवान की सृष्टि है ये। भगवान कहते हैं मैंने रची है। ऐसा है। जब ब्रह्मा जी ने पुरुष और स्त्री की सृष्टि एक साथ की, तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में पुरुष स्त्री दोनों को बिठाला, उनकी शादी की। शादी बिना बच्चे नहीं होते, तो शादी की। शादी की तो सबसे पहले वचन भरवाया स्त्री से, बोल मैं संतान पैदा करूंगी इनके लिए। तो उसने वचन भरा। ये वचन भरा जाता है, पहले स्त्री भरती है, आजकल क्या भरते हैं पता नहीं। और उनसे वचन भरवाया पुरुष से, बोल मैं इसको बच्चे दूंगा, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। तो उसने वचन भरा, स्वाहा स्वाहा यज्ञ होने लगा। फिर दोनों ने मिलकर के वचन भरवाया। ब्रह्मा जी ने क्या भरवाया, दुख में सही सुख में सही हम दोनों आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। आजकल क्या भराया जाता है हमको पता नहीं, क्योंकि मैं 50 वर्ष तो हो गया मेरे गुरुजी के पास आए हुए, मैंने कभी नहीं देखा कोई शादी। मेरे भतीजे भांजे सबकी शादियां हुई हैं, मेरे छोटे भाई की शादी में कहीं नहीं गया। जब से गुरुजी के पास आया मुड़ के घर की तरफ नहीं देखा। ऐसा होना चाहिए। भगत भगत तो उसी को कहते हैं, करो तो सही करो, नहीं तो मत करो। यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। ढोंग नहीं चलता है भक्ति मार्ग में। भगवान के सामने ढोंग नहीं करना चाहिए, गुरुजी को नहीं ठगना चाहिए। गुरुजी को आगे झूठ बोल के दीक्षा ले लो और भाग जाओ, गुरुजी की बात मत मानो, ये तो गड़बड़ है ना। गुरुजी को सताओ, पास में रह करके सताओ, उसको परेशान करके रखो, गलत है ना। कितना पाप लगता है, इससे बचना चाहिए। ऐसों से, ऐसे कार्य से बचना चाहिए। करना है तो सही करना है, आ गए तो करेंगे और यही करेंगे। ऐसा दक्ष प्रजापति साधारण आदमी नहीं थे, उन्होंने बहुत कठोर कठिन तपस्या की, विशेष स्पेशल हंस गुह्य नाम की प्रार्थना की, भगवान की पूजा की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान आए, मुखामुखी सामने सामने आमने सामने बातें हुई। भगवान ने आदेश दिया दक्ष प्रजापति को शादी करो और दुनिया को मनुष्यों से भरो, अक्षिनी से शादी करो। नाम भी लिया अक्षिनी का भगवान ने। उसने शादी की
और शास्त्रानुसार शादी करके शास्त्रानुसार उससे समागम किया और मंत्र तंत्र बोल करके समागम किया, जिससे उसके 10,000 बेटे एक साथ पैदा हुए। पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज, ये तो केवल माध्यम है, मीडियम, माध्यम, एक सहारा है, दैट्स ऑल, नथिंग, और कुछ नहीं। क्यों? ऐसा नहीं होता तो जिसके बच्चे नहीं होते उनको क्या बोलते पता नहीं, अंग्रेजी में बैरन बोलते हैं। तो वो रोजाना आपस में मिलते हैं लेकिन उनके तो बच्चे नहीं होते। वो नपुंसक नहीं है लेकिन बच्चे नहीं होते, क्योंकि उनके पिछले जन्म अच्छे नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। तो भगवान के आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते हैं, खाली समागम कर लेने से पैदा नहीं होते। याद रखें इस बात को। बांझ, बांझ बोलते, बांझ। लगभग 50 वर्ष हो गए अंग्रेजी बोलते बोलते, हिंदी भूल गए, लेकिन हिंदी मातृभाषा है, ब्रजभाषा, तो इसलिए भूले नहीं, लेकिन शब्द कोई आते नहीं। एक बार की बात, मैं अंग्रेजों को लेकर 25-30 अंग्रेजों को लेकर जगन्नाथपुरी गए और वहां जाके पता पड़ा अंग्रेज नहीं घुस सकते मंदिर के अंदर। बहुत वर्ष पहले की बात है, 30-35 वर्ष, 40 वर्ष हो गए होंगे। गए वहां तो पता पड़ा, तो एक काला आदमी था। मैंने कहा यार तू मैं दोनों काले हैं, रात का समय, चलो चलते हैं। तो उसने बोर्ड लिया, चादर सिर तक, ठंड का मौसम। चले तो वहां पकड़े गए। प्रवेश करते से वहां पंडे वंडे सब खड़े रहते हैं, और मेरा तिलक, लाल कपड़े, उसका तिलक लगाया होगा लेकिन सफेद कपड़े, वो वकील था, अमेरिकन वकील, लॉयर। हम लोग ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं, तो वकील था वो, लॉयर। पकड़ गए तो वो सोचे, पंडे लोग पकड़ के हमको ले गए थोड़ी सी दूर, गेट दरवाजे से पहले दरवाजे में बाहर ले आए, थोड़ा पकड़ के थोड़ा आगे ले गए, बंगला में बात की हमको। सोचे हम बंगाली हैं तो हमको बंगला मालूम है, तो बंगला बोले हम, और वो बंगला बोले, और सब तैयार हो गए लड़ने मरने के लिए, वहां पे पीटने बांटने के लिए तैयार हो गए। सुनिए तो क्या हुआ, और बंगला बोल रहे हैं, वो बंगला बोल रहे हैं, बंगला बोल रहे हैं, वो बंगला बोल रहे हैं, हम अटक गए। क्योंकि बंगला हमारी मातृभाषा नहीं है, हम अटक गए कहीं बोलने में। तो ढूंढ रहे थे क्या शब्द है इसका, इस हिंदी का या अंग्रेजी का शब्द बंगाली में क्या है, तो अटक गए वहां, बोल बैठे हिंदी। तो वो पूछे भाई तुम्हारी पैदाइश कहां की, तुम बंगाली नहीं है। और 10-15 मिनट हो गए इस बात को, बार हल्ला गुल्लड़, 50 आदमी इकट्ठे हैं वहां। बताओ कहां की पैदाइश है तुम्हारी? हमने कहा वृंदावन की। नहीं झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा झूठ नहीं है, सत्य है। तो तुम्हारी मातृभाषा क्या है? मैंने कहा ब्रजभाषा। तो हिंदी बोलते हो? हाँ मेरी हिंदी दूसरी भाषा है। बंगला कैसे मालूम? मैंने कहा मेरे गुरुजी बंगाली हैं इसलिए मैंने बंगला सीखी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में पैदा हुए, इसलिए मैंने बंगला पढ़ना चाहिए, मैंने सोच के बंगला सीख ली। अच्छा तुम फिर तो ऐसे नरम हो गए वो, सुनते ही कि हम ब्रजवासी हैं, भूल गए वो अपना क्रोध। हमको जाने दिया दर्शन करने के लिए, उसको रोक रखा, नहीं जाने दिया। विदेशी लोग नहीं जा सकते, दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते जगन्नाथपुरी के मंदिर में। ऐसा हुआ। तो क्या है, तो एक मीडियम है, रज और वीर्य, मिलावट, एक तरीका, एक रास्ता, भगवान का आशीर्वाद ही है। तो भगवान का आशीर्वाद था दक्ष प्रजापति के ऊपर, और उसकी इच्छा थी पृथ्वी को भरे, इसलिए मंत्र द्वारा जगमागम किया। तो 10,000 बच्चे कैसे पैदा हुए एक साथ में? तो मर जाएगी पत्नी, स्त्री मर जाएगी। अरे 2-3 बच्चे तो रख सकती है, लेकिन 1,000, 10,000 बाप रे 9 महीने बाद तो पैदा होगा वो।
तो ऐसा हुआ ना, उसमें से एक तूंबा, लौकी होती ना लौकी, ऐसे तूंबा, कास, कद्दू, तूंबा ऐसा पैदा हुआ उसमें से। उसको काटे दक्ष प्रजापति, काटने से उसमें से छोटे 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 नन्हे नन्हे कीड़े के बराबर छोटे छोटे बच्चे निकले उसमें 10,000। और वो भगवान का प्रभाव और दक्ष प्रजापति की तपस्या का बल, वो बड़े हो गए। बड़े हो गए तो आपस में भाई हैं हम, ऐसा सोचिए वो लोग अपने एक भाई हैं, क्योंकि एक ही समय पे वो पैदा हुए, नक्षत्र के अनुसार उनका नाम रखा हर्यश्व, सबका एक ही नाम, क्योंकि उनका एक ही स्वभाव था, एक ही आचरण, एक ही आदत, सब कुछ एक। भगवान के आशीर्वाद के प्रभाव से 10,000 बच्चे पैदा हुए पहले पहले समागम में। ये आध्यात्मिक प्रभाव का फल है। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं कि दक्ष ने अपने हर्यश्व पुत्रों को जब बड़े हो गए तो उनको कहा आप बच्चे पैदा करो। तो बच्चे तो बुद्धिमान है, बुद्धिमान आदमी प्रश्न पूछते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वही प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं के दिमाग में खटक रहती है और अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मूर्ख प्रश्न नहीं पूछते। तो वो पूछे, अच्छा आपने हमको पैदा करने से पहले क्या किया बताइए। अरे हमको पैदा किया, उससे पहले आपने क्या किया, वही हम करना चाहते। इसका मतलब ये है, ये ऐसा बच्चों ने कहा नहीं, खाली यही पूछा कि आपने क्या किया हमको पैदा करने से पहले। तो पिताजी भी बुद्धिमान है और वो संदेह निवारण करना है उनको, तो संदेह निवारण कर, देखो तुमको पैदा करने से पहले मैंने बड़ी तपस्या करी, भगवान का और हंस गुह्य नाम का प्रार्थना करते हुए रोजाना मैंने बहुत कठोर तपस्या की। अच्छा तुमने तपस्या की? हाँ मैंने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान आए मेरे सामने, बातचीत की और मेरे को ऑर्डर, आदेश दिए अक्षिणी से शादी करो। अच्छा हाँ अक्षिणी से शादी करो और उससे समागम करके बच्चे बनाओ, ऐसे बोले भगवान। अच्छा बच्चे लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या मतलब? हाँ तुम भी जाओ, तुम भी तपस्या करो, क्योंकि पिताजी का काम है बच्चों को सही मार्ग में चलाना। आजकल तो बच्चों को गलत मार्ग में स्वयं चलते हैं, तो बच्चों को कैसे चलाएंगे? तो बच्चों को सही मार्ग में चलाना पिता का कर्म है। तो पिताजी ने कहा जाओ तुम तपस्या करो, आत्मशुद्धि करो, शुद्ध बन जाओ, भगवान का आशीर्वाद लाओ, फिर बच्चे पैदा करो, जाओ। बात भी सही है, भगवान का आशीर्वाद मिलने से तो सब काम सफलतापूर्वक होता है। सफलता तो तभी मिलती जब भगवान का आशीर्वाद होता है। आज तो हम सफल हो रहे हैं, पत्नी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब मिल गया, चल रही है गाड़ी, हम खुश हैं। अरे कभी न तो ठोकर लगेगी, संसार है, ठोकर लगना तो जरूरी है। केवल भगत को छोड़ करके सब ठोकर से उंगली टूटती है, दुख पाते हैं, मतलब भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसा सुन करके हर्यश्व 10,000 बच्चे घर से पश्चिम की तरफ चले, पहुंच गए नारायण सरोवर। वहाँ साधु महात्मा संतों के आश्रम में रुक करके वहाँ प्रतिदिन 3 बार स्नान किए नारायण सरोवर में, और भगवान को खुश करने के लिए तपस्या किए, पूजा करते हुए प्रार्थना की। बहुत समय बाद उनका दिल और मन दोनों साफ हो गया, शुद्ध हो गया। यहाँ आज रुकते हैं, आगे बताएंगे इसके बाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।